गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, तो मैं इसके बारे में आपको सही से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। देखिए इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी कार्य के तुरंत समाप्त होने का पता चलता है। तो देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य भूतकाल में किसी भी कार्य के, किसी भी काम के तुरंत यानी अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है। और इसका नियम है, इसका है ही सी तथा एक वचन कर्ता और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए इसका नियम है, इसमें चाहे कर्ता एक हो चाहे बहुवचन यानी ही सी तथा एक वचन कर्ता और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका अंग्रेजी बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसकी अंग्रेजी बनाने का स्ट्रक्चर जो क्रम है, क्रम क्या इसका है, देखिए इसका क्रम होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस देखिए V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर है अंग्रेजी जो क्रम है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, चाहे इसमें एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन यानी ही सी तथा एक वचन और आई वी बहुवचन कोई भी कर्ता हो सहायक क्रिया हैड ही आएगा। इसके बाद जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी अंग्रेजी 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 पढ़ चुका था। देखिए वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, वाक्य के अंत में आ गया चुका था। और देखिए काम से हमें यह पता चल रहा है कि जो पढ़ने वाला काम था अभी अभी कुछ समय पहले क्षण दो क्षण पहले समाप्त हुआ, यानी मिनट 2 मिनट पहले समाप्त हुआ, यानी काम अभी अभी समाप्त हुआ है। देखिए वह अंग्रेजी पढ़, जो पढ़ने वाला काम है वो अभी तुरंत समाप्त हुआ है, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और काम भूतकाल में समाप्त हुआ है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए मैंने नियम बताया, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सब्जेक्ट के बाद हेड ही आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए तो वह आएगा ही। अब इसके बाद देखिए आएगा सहायक क्रिया हैड, हैड इसके बाद देखिए वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म होता है रेड, आर ई ए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी तो लिखेंगे इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप। आगे देखिए तुम सो चुके थे, तुम सो चुके थे, थे यानी सोने का काम अभी अभी पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, भूतकाल में समाप्त हो चुका था और काम सोने का अभी समाप्त हुआ था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए तुम ले हो गया यू, यू देखिए बहुवचन करता है तो इसमें चाहे एक वचन करता चाहे बहुवचन है तो हो जाएगा यू हैड। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, सोना, तो सोने के लिए स्लीप का प्रयोग करते हैं, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो यहाँ लिखेंगे स्लेप्ट, स्लेप्ट इसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है, क्या बोला और देखते हैं इसका, राधा मिठाई
खा चुकी, खा चुकी थी। देखिए करता है राधा, एक वचन करता है, खा चुकी थी यानी चुकी थी आया है, और अभी से यह पता चलता है कि राधा मिठाई अभी समाप्त कर चुकी थी, खा चुकी थी, यानी काम भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए जो काम है भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, और काम यह, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आता है, और काम पूरी तरह से भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है, और काम अभी अभी समाप्त हुआ होता है। राधा, इसके बाद देखिए राधा एक वचन करता है चाहे बहुवचन, राधा यहाँ पर एक वचन करता है तो भी हेल्पिंग रहेगा हैड है, बहुवचन रहेगा तो भी आएगा हैड। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, खाना था, खाने का थर्ड फॉर्म होगा ईटन। फिर अब क्या खा चुकी थी, मिठाई, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वीट, इसके बाद फुल स्टॉप। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव। अब इसके बाद देखिए इसके अंग्रेजी निगेटिव बताने जा रहे हैं। देखिए अगर यह वाक्य नकारात्मक होता है, अगर यह वाक्य नकारात्मक होता है तो हम क्या सहायक क्रिया हैड के बाद देखिए कैसे बनेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर यह वाक्य नकारात्मक होता है, नेगेटिव, तो क्या करते हैं, हेड के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद देखिए अगर परफेक्ट टेंस वाक्य नकारात्मक है तो हेड के बाद सहायक क्रिया हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चे विद्यालय नहीं, बच्चे विद्यालय नहीं जा, बच्चे विद्यालय नहीं जा है। अगर वाक्य नकारात्मक है तो हेड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए चिल्ड्रेन, बच्चे ढेर सारे हैं, बहुवचन है चिल्ड्रेन। देखिए एक बच्चा के लिए चाइल्ड का प्रयोग करते हैं, एक बच्चा, लेकिन बच्चे चिल्ड्रेन का प्रयोग करते हैं, चिल्ड्रेन बहुवचन करता है, हेल्पिंग रहेगा हेड। फिर देखिए वाक्य नकारात्मक, चिल्ड्रेन हैड नॉट। अब क्या किए थे, मेन वर्ब है जाना, तो जाने, जाने का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गॉन टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन टू स्कूल, विद्यालय, बच्चे विद्यालय नहीं जा चुके थे। तक देखिए अगर कोई भी वाक्य नकारात्मक, और देखिए इसके बाद मैं आपको इसका अंग्रेजी सारी इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला हुआ जो क्या, एक तो हुआ जो क्या से शुरू होता है, दूसरा हुआ जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो मैं क्या वाला बताने जा रहा हूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू हो रहा है, अगर क्या से शुरू हो रहा है, इसकी अंग्रेजी बताने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या के जगह पर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या के जगह पर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या हम एक गाना गा चुके थे, देखिए क्या हम एक गाना गा चुके थे। देखिए यह परफेक्ट टेंस है, क्या हम एक गाना गा चुके थे। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। देखिए हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का अंग्रेजी होगा वी,
इसके बाद देखिए V3 क्या है, गाना। तो गाने के लिए सिंग का प्रयोग होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म आएगा संग। हैड वी संग, अब क्या गा चुके थे, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, हैड वी संग अ सॉन्ग, क्या हमें गाना गा चुके थे। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। एग्जांपल और देखते हैं, क्या वे नदी में क्या वे नदी में स्नान कर चुके थे। देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा था, पहले क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या वे नदी में स्नान कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैड, कर्ता वे है, चाहे मैंने बताया चाहे कर्ता इसमें एक वचन हो चाहे बहुवचन, हैड ही सहायक क्रिया आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड। इसके बाद देखिए वे का अंग्रेजी दे। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, स्नान करना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथ। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में स्नान किया, हैड दे बाथ, तो कहा नदी में, तो जाएगा बाथ इन रिवर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैड दे बाथ इन रिवर, क्या वे नदी में स्नान कर चुके थे। तो मैं ऐसा करता हूँ आपके अंग्रेजी समझ में आ रहा है। अब इसके देखिए हम वो वाला बताने जा रहे हैं जिसमें प्रश्नार्थक शब्द वाक्य बीच में होता है, दूसरा वाला, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सारे रूल यही रहते हैं, खाली इसमें डब्ल्यू एच यानी प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ देते हैं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सारे रूल यही रहेंगे, केवल प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, ये सब पहले लिखते हैं। जैसे देखिए देखिए वह क्यों एक किताब खरीद चुका था, वह क्यों एक किताब खरीद चुका था। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, क्योंकि देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है, तो पहले हम इसी का अंग्रेजी लिखेंगे क्यों का वाई। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, देखिए प्रश्नवाचक शब्दों को डब्ल्यू एस से दिखाते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं। अब देखिए क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई, इसके बाद देखिए सहायक क्रिया हैड आएगा, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ का अंग्रेजी हो जाएगा ही। फिर देखिए V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या, खरीदना, तो खरीदने का थर्ड फॉर्म होता है बाट, BAUGHT बाट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा, एक किताब, तो लिखेंगे अ बुक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैड ही बाट अ बुक, वह एक किताब क्यों खरीद चुका था, इसकी अंग्रेजी होगी। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, क्यों का अंग्रेजी व्हाई, इसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर करता हुआ का अंग्रेजी ही, फिर मेन वर्ब खरीदने का हो गया बाट। अब क्या खरीदा, एक किताब तो गया ऑब्जेक्ट। और क्या एग्जांपल देखते हैं, रमेश क्यों, रमेश क्या अपना याद कर चुका था। देखिए रमेश क्या अपना पाठ याद कर चुका था, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, इसके बाद आएगा हैड, यहाँ पर सहायक क्रिया, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड आएगा, इसके बाद यही सब्जेक्ट रमेश आएगा। तो देखिए यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है, तो रमेश हो गया। इसके बाद देखिए क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, याद करना, तो याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, इसका थर्ड फॉर्म होता है लर्न, तो यहाँ हो जाएगा LEARN, लर्न। अब क्या याद किया, अपना पाठ, तो लिखेंगे हिज लेसन,
हिज लेसन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। इसमें देखिए एक मैं और इसका बता दें, इसमें प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक दोनों एक साथ होता है। जैसे देखिए तुम क्यों तुम क्यों हिंदी नहीं पढ़ चुके थे। देखिए तुम क्यों हिंदी नहीं पढ़ चुके थे, तो पहले देखिए लिखेंगे क्यों, अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा सहायक क्रिया हैड। इसके बाद देखिए कर्ता तुम की अंग्रेजी यू, और देखिए नहीं की अंग्रेजी है तो इसके बाद नॉट लिखेंगे। देखिए मैंने कई वीडियो में बताया है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा नॉट। वाई, देखिए वाई हैड यू नॉट। अब देखिए मेन वर्ड क्या है, तुम क्यों हिंदी नहीं पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं नहीं पढ़ चुके थे, यहाँ पर मिस्टेक था। देखिए तुम क्यों हिंदी नहीं पढ़ चुके थे, तो देखिए हो गया तुम, सॉरी क्यों वर्ज हो गया वाई, फिर करता देखिए तुम है, सहायक क्रिया आ गया हैड, फिर करता तुम कर यू, फिर नहीं शब्द है तो नॉट। इसके बाद मेन वर्ब पढ़ना तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा रेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, हिंदी, तो यहाँ लिखेंगे हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आया है, तो इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनती है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।